नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और बहुत दिल से शुक्रिया भी। आज शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ हम 300 एपिसोड पार कर चुके हैं। यह पहला कार्यक्रम है इंदौर में जिसने निरंतरता बना के रखी और हमने 6,19,000 से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हो चुके हैं अभी तक, जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा भी है। लगातार लोग इस पर जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कतर, दुबई, स्पेन, अमेरिका और भी कई देशों में इस कार्यक्रम के नियमित देखने वाले हैं, जो ये मान के चलते हैं कि हमको बहुत सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर बेहतर तरीके से इंदौर की मिल रही है। ये कार्यक्रम इंदौर के लिए बनाया जाता है और इंदौर से ही आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कुछ खबरों का जिक्र इसलिए कर देते हैं कि जब आप शाम को बैठे तो आप इतना अपग्रेड हो जाएं कि दिन भर में और क्या क्या हुआ है, और जो भी बड़ा मामला होता है हम आपको इस कार्यक्रम में जोड़कर वो भी बता देते हैं। ये एक बड़ी बात रही और हम आपके बहुत दिल से भी आभारी हैं। इसी प्लेटफार्म पर और भी कार्यक्रम है, इस पर खबरें फटाफट है, 7 या 8 बार 7 मिनट के अंदर आपको पूरे शहर भर का वृत्तांत बता देते हैं। उस पर भी लाखों लोग पहुँचे हैं, वो भी कार्यक्रम। इसके अलावा ज्योतिषीय कार्यक्रम होते हैं। हम निरंतर कुछ और व्यापार के कार्यक्रम भी इसमें जोड़ रहे हैं ताकि हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर रात को बेहतर तरीके से व्यापार भी अच्छे जानकारी के साथ दे सकें। आपका स्नेह और प्यार के लिए दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, आप जी बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया। हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब हमें नहीं मालूम था कि हम इतना लंबा तक इसे ले पाएंगे। आप लोगों को प्यार और स्नेह से और आप लोगों के जो सुझाव हमें मिलते हैं उस सुझाव के साथ हम निरंतर इसमें बदलाव करते जा रहे हैं और हर दिन हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, जिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर बेहतर जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। तो हम शुरू करते हैं खबरों को लेकर। आज सत्यनारायण सत्तन जो राष्ट्र कवि है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, आज उनका जन्मदिन है। व्यंग और तंज के महागुरु हैं वो। उस पर हम आखिरी में 1.5-2 मिनट बात करेंगे गुरु पर, सत्तन गुरु पर, क्योंकि शहर में सत्तन गुरु का आज जन्मदिन और उन पर बात नहीं हो ये भी कुछ ठीक नहीं हो सकता। और उनके कुछ व्यंग और तंज कसे हुए हैं जिन पर हम आपको सुनाएंगे। वो पी वाला ही बता देंगे जो राजवाड़े पर उन्होंने बताया था कि जिनको जो सेव परमल खा के आगे निकल गए, आजकल वो गाड़ियों में पी करते घूमते रहते। हम बात करेंगे, पहले खबरों की बात करते हैं। संक्षेप में खबरें हम निपटाएंगे। हम सबसे पहले अग्निबाण खबरें ले रहे हैं। आज खबरों में अपग्रेड ज़्यादा है। अपग्रेड से मतलब फॉलोअप ज़्यादा है। खबरें पुरानी है, कुछ खबरों का आगे पीछे का फॉलोअप हुआ है। तो एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। भागीरथपुरा हादसे पर विधानसभा में 11 सवाल लग गएंगे। और आज एक और मौत हो गई है, क्या 32 हो गई है? 33 मौतें हो चुकी है इस पर। कोई श्री यादव जी का निधन हो गया है, लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। और भागीरथपुरा में हादसे को लेकर 11 सवाल उठे। ये मैक्सिमम कांग्रेस ने उठाए, बाला बच्चन ने उठाए, सचिन यादव ने उठाए और भी कांग्रेस के नेताओं ने उठाए। इंदौर के किसी विधायक ने इस मामले को विधानसभा में उठाने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही इसके बेहतर रिजल्ट को लेकर विधानसभा में जवाब की स्थिति जो आएगी वो अपने आप आएगी। और लोकसभा में तो सवाल पूछने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे सांसद महोदय का इस मामले को ध्यान तो रहते ही नहीं, वो तो अभी झांकने भी नहीं गए उस इलाके में। ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस शहर में इतने बड़े बड़े सांसद हैं, और राम सिंह भाई वर्मा से लेकर हम बात करें सुमित्रा महाजन से लेकर वहाँ का सांसद जो है 30-32 लोगों की मौत के बाद भी झांकने को वहाँ तैयार नहीं है। क्या शेखर जी, क्या बिल्कुल आप सही बात है। आप कह रहे हैं कि इंदौर के विधायकों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के या पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक है, कोई भी इस पर विधानसभा में बात नहीं करेगा, सवाल कैसे लगा सकता है। फिर बात आ रही है 11 सवाल लगे। सवाल लगने थे, जब राज्यसभा में मामला इंदौर का उठ सकता है तो इंदौर मध्य प्रदेश की विधानसभा तो उठना लाजमी है। और इसको लेकर 11 सवाल लगा दिए गए और जवाब मांग देने की जिम्मेदारी नगर निगम के हिस्से आई है। क्योंकि पानी जो नगर निगम देता है। बात फिर वही है कि विधानसभा में जो हल्ला मचेगा उसे देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी है और समय का इंतजार किया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा भागीरथपुरा कांड पर चलेगी या नहीं चलेगी? सवाल वही है, चलेगी या नहीं चलेगी? जवाब तो मिल ही जाएगा, लिखित में दे दिया जाएगा। पर मुझे अभी भी संशय है कि भागीरथपुरा पर सदन में चर्चा भी होगी कि नहीं। उसके बाद नगर निगम का परिषद सम्मेलन आ रहा है, उसमें भी भागीरथपुरा कांड छाया रहेगा। बात वही है, कांग्रेस तो अपनी तैयारी में लगी गई है। और वैसे भी कहते हैं ना, भागीरथपुरा कांड के बाद सोई हुई कांग्रेस जाग उठिएगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाजपा को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 सवाल हमारे भी है साथ में कि जब प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में हुए हादसे और नागालैंड में हुए हादसे पर 2 लाख रुपए की सहायता दे सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ये निरीह लोग जो गंदे पानी से मारे गए, इनके परिवार के बारे में क्यों नहीं मदद दी जा सकती? ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
इस पर भी विचार जरूर होना चाहिए। सवाल तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार से भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि एक बड़े गणपति पर ट्रक चालक की जो है वो मनमानी दारू पी के, शराब पीकर जो ड्राइवरी करने के बाद जो लोगों को कुचल दिया था, वहाँ 5-5 लाख रुपए दिए गए थे, यहाँ पर 2 लाख ही दिए गए हैं। और ये भी रेड क्रॉस से दिए हैं, सरकार ने 2 रुपये नहीं दिए इसके अंदर। एक और बात कर ले रहे हैं, 78 करोड़ रुपए से जर्जर पुलों की मरम्मत का काम और सड़कें सुधारी जाएगी। आप समझ लीजिए 78 करोड़ रुपए से पूरे मध्य प्रदेश की सड़कें सुधरनी है। अब आप समझ लीजिए 33,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, ये MPRDC रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सुधारेगा। और इंदौर संभाग के लिए कितना पैसा है जानते हैं आप इसके अंदर? इंदौर संभाग के लिए 2.5 करोड़ रुपए हैं भैया इसमें। तो 2.5 करोड़ रुपए में क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा? आप समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर को अगर टेचिंग पेचिंग भी करना हो ना तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए खर्च जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पे क्या हींग लगेगी और क्या खाया जाएगा इसके अंदर। ये सारा मामला देख लो आप कैसा क्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर संभाग की सड़कों पे इतने पैसे में तो मुझे लग रहा है टिकड़ी भी नहीं लग पाएगी। सही बात है, बहुत हालत खराब है इस मामले में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रोड पेचिंग तो बहुत दूर की बात है, ट्रेचिंग भी नहीं होने की स्थिति दिखती है मुझे। अब हम पत्रिका खबर की बात करें, पत्रिका की एक खबर पर हम बात करेंगे संक्षेप में। ये होगी केसरबाग को लेकर। केसरबाग आरोपी की बाधाएं दूर हो गई। हमने 3 दिन पहले इस पर लेकर लंबी बार चर्चा की थी। केसरबाग का काम चालू नहीं हो पा रहा है, कंपनी सामान समेट के भागने की तैयारी में आ गई है, और उसके बाद में अब 3 करोड़ रुपए नगर निगम को मिले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और नगर निगम अब जो है वहाँ पे पाइपलाइन और सीवरेज लाइन और सब नर्मदा की लाइन हटाने का काम करेगी। इस प्रक्रिया में 4 महीने लगेंगे। 4 महीने बाद में एक बार फिर थोड़ी संभावना इसमें दिख रही है। क्या बस 6 महीने से जो ठेकेदार जो है रेलवे से टेंडर लेने के बाद में केसरबाग पुल पर आरओबी बनाने के लिए तैयारी से बैठा था, दफ्तर खोल के बैठा है उसे। अब तो उसने जब समेट कर जाने की चेतावनी दे दी तब मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोग जागे हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि काम शुरू होगा। चलिए शुरू हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि ये काम कम से कम खत्म। कौन सा काम होने वाला है इसकी जानकारी बहुत जरूरी है शहर में। काम तो सब जगह बहुत शुरू हो गए हैं सॉरी, पर खत्म होने वाले कामों की एक सूची भी हम थोड़े दिन बाद जारी करेंगे कि कौन सा काम कब खत्म होने वाला और कौन सा काम कब चालू है। अब हम प्रभात खंड खबर की बात कर लेना। यहाँ पर भी हमने 2 खबरें छोटी छोटी उठाई है, बाकी सब खबरें इसमें भी हैं, पर हमको लगा कि अलग अलग जो उनकी अलग से अतिरिक्त खबरें वो लगाए। एक तो मूसाखेड़ी पुल पर फिर रफ्तार मिल गई। ये एक नया मामला आएगा मूसाखेड़ी पुल पे। यहाँ पर 9 मंदिर थे जो इसकी राह रोक रहे थे, अंततः इन मंदिरों को हटाकर कहीं और स्थापित करने का काम कर दिया। तो भगवान खुद जब दरबार रास्ता रोक के बैठ गए थे तो किसकी हिम्मत है, कौन बना लेगा वहाँ पे। अंततः ये हुआ कि भगवान को समझा बुझा के जो है किसी और जगह स्थापित किया है, और यहाँ पर एक बार मूसाखेड़ी का जो है पुल बनने की रफ्तार एक बार फिर शुरू होने की संभावना बन गई। अब ये कब तक बनेगा, क्या शेखर जी? इस रोड को भी MPRDC बना रहेगा। तो MPRDC ने बजट रखा है। अब अगले 5 महीने में दावा किया जा रहा है कि अब राह आसान हो गई, हो जाएगा। सोमवार को हालांकि आपको बता दूं वहाँ गटर डालने का काम शुरू हो जाएगा। चलो वाह, ये कम से कम ये थोड़ी जानकारी है जिसको। और चलो इसी के साथ में डबल डेकर पे भी आ जाते हैं। डबल डेकर का पुल भी जो है झटके खा के बहुत लेट हो गया है, पर अभी कमिश्नर आज दौरे पे गए, शायद वहाँ पे देखा ITA के CEO वगैरह गए। ITA के CEO वगैरह ने पूरा दौरा किया और 2 महीने में ये पुल चालू हो जाएगा। बता रहे हैं कि 2 माह में आकर सारे काम निपटा ली जाएंगे। वाकई हो जाएगा क्या? अब मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान होगा, पर फिर भी कहा है तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और मुझे लगता है इस तरह की खबरें आती रहती है। कुछ दिनों बाद हम ही आपको बताएंगे कि अभी अगले 2 महीने और लगने वाले हैं। हाँ, आधे से ज़्यादा अधिकारी उम्मीद से ही यहाँ पे टिके हुए हैं कि आधे से ज़्यादा अधिकारियों को उम्मीद हो जाती है तो टिके रहते हैं, कुछ ना कुछ भला हो गई होगा। अब एक और, अब मैं दोपहर की खबरों की बात कर रहा हूँ। दोपहर की पहले पेज की खबरें आपके लिए बहुत अच्छी है और आपको समझ भी लेना चाहिए। एक और, जहाँ भारत में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर सब बोल रहे हैं कि भैया कोई मतलब समझौता हो गया, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है और बस अब कगार पे आ गया है, शर्तें तय होनी 2-4 दिन में, और कृषि को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है। इधर अमेरिका की कृषि मंत्री ने दावा किया है कि बाकायदा विधिवत सितंबर 1925 में ही ये समझौते की 3 शर्तें पहले तय हो चुकी थी। उसके बाद में ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी थी, अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है। और इन 3 शर्तों में कृषि के उत्पाद के $50 अरब से ज़्यादा का कृषि उत्पाद भारत में निर्यात किया जाएगा। $50 अरब का कृषि उत्पाद भारत में निर्यात किया जाएगा। आपको बता दूं, कॉटन पर, अमेरिका के कॉटन पर जो 12% टैक्स लगता था उसको सरकार पिछले साल ही 0% कर चुकी है। इसके अलावा जो फ्रोजन बदक जो भी आया करती थी उसमें पहले से ही 0 है। और अब जो नया मामला आ रहा है उसके अंदर ये आपकी मूली, भाजी, सब्जी की सब पर जो है 0% टैक्स के बाद में ये सब चीज़ें आना चालू हो जाएगी। ड्राई फ्रूट पे भी आना चालू हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट पे आपका टैक्स जो है वो आपके यहाँ जो लोकल ड्राई फ्रूट पैदा होता है उस पर बहुत बड़ी मार भी पड़ेगी, जो थोड़ा बहुत भी। फल खूब आने वाले, फल के लिए खूब रास्ता है। चांदी आज फिर 14,000 रुपये टूट गई। चांदी को समझ में नहीं आ रहा है काजू कतली में भी लगेगी कि नहीं लगेगी। आखिरी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आखिरी में बर्तन भांडे नहीं बिकने लग जाए, चांदी के तवा बर्तन बिकने लग जाए। मुझे लग रहा है 14,000 और नीचे आ गए। सोना और इसकी संगत में बिगड़ गया है।
जो अच्छा खासा चल रहा था वो भी अब नीचे आने लगा। तो सोना चांदी दोनों आवारा हो गए हैं, दोनों बिगड़ चुके हैं। एक और मामला है, आज बाजार फिर लाल लाल हो गया पूरी तरह से। शेयर बाजार का भी समझ नहीं आ रहा है। आज सप्ताह के आखिरी दिन भी ये सरकार ने जो झूठ बोला था कि हमारा समझौता हो गया है, उसको लेकर और शर्तों को लेकर बाजार बहुत डरा हुआ है। बाजार की समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका क्या करने वाला है। तो जब तक ये शर्तें फाइनल नहीं होगी बाजार लगातार गिरता रहेगा। तो आज फिर लाल लाल हुआ और सारे लोअर सर्किट पर लपक के बाजार में शेयर लग चुके थे। आरबीआई की बैठक खत्म हो चुकी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक थी। आज लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत 0.25% की जो है रियायत मिल सकती है मौद्रिक नीति में, रेपो रेट में, पर वो नहीं मिली। ब्याज दरें यथावत रखी गई। ये थी बड़ी खबरें जो हमने आपको बता दी, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की खबरें थी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सत्तन जी की जन्मदिन। आज दोपहर में एक पेज पूरा हमने इसीलिए बनाया सत्तन जी का। सत्तन जी व्यंग और तंज के महागुरु हैं और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो सारे लोग एकाग्र होकर सुनने लग जाते हैं। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उन्होंने कि यहाँ छतरी पर, मतलब जो किशनपुरा की छतरी है वहाँ पर एक भाषण दिया था उन्होंने। अटल जी भी थे उस दौरान में थे और उन्होंने कहा था कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब होगी कि मैं और मेरी धर्मपत्नी जब हम दोनों रिक्शा में बैठे तो इतने धचके लग रहे थे कि मेरी पत्नी बोली कि मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार। और मैंने रिक्शे वाले को रोक के कहा तू हमें यहीं पर उतार, क्योंकि अब हम इस रिक्शे में बैठ के आगे नहीं जा सकते। तो सत्तन जी जो है हमेशा व्यंग और तंज के गुरु रहे। एक किस्सा और आपको उनका बता देता हूँ। शेखर गिरी की होटल बन रही थी जो मल्हारगंज चौराहे पे, जिनका वहाँ है, उन्होंने एक होटल बनाई थी गिरी लॉज। पर शेखर गिरी जो है उन्होंने सत्तन जी का चुनाव के समय में काम नहीं किया था। सत्तन जी के पास एक हिसाब बहुत दिनों तक पड़ा रहा शेखर गिरी का। तो जब होटल का उद्घाटन था तो गुरु को बुलाया कि गुरु आप आइए होटल के उद्घाटन के लिए। तो गुरु जब पहुंचे मंच पे और लोगों ने कहा गुरु आप कुछ बोलिए। तो गुरु ने मंच पे खड़े होकर पहले राउंड में बोला कि मैं क्या बोलूँ, जिस आदमी की लाज ही गिरी हुई है उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। तो सत्तन जी के मामले में कहा जाता था कि मौके का सही समय पर कौन सी गेंद पे छक्का मारना चाहिए, इस पर मैं मास्टर है। आज जाल सभागृह में उनकी आज उनका सम्मान है और आज उनको लेकर जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तमाम लोग शहर के पहुँचेंगे भी वहाँ पे। ताई ने भी उनको लेकर कुछ कहा है हाजिर जवाबी पर। ताई ने कहा कि हाजिर जवाबी में सत्तन जी कोई जोड़ नहीं रही। हालांकि मेरे उनके वैचारिक मतभेद बहुत रहे चुनाव को लेकर, पर कभी भी उन्होंने इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। जब भी हुआ संगठन और सत्ता में जब भी गलतियां होती तो हमें बताते थे और हमने उनका सम्मान किया। और आज भी उस शहर की धरोहर है और उनको लेकर सबको कम से कम एक जाजम ऐसी है जहाँ पर सारे लोग अपनी बात कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अटल जी के सबसे करीबी थे, अटल जी उनको बहुत चाहते थे। पहला चुनाव अटल जी ने उनको शिक्षक से रिज़ाइन करवा के चुनाव लड़वाया था और वो जीते थे। तो सत्तन जी का ये है। सत्तन जी के साथ में कैलाश वर्गीय के साथ में दोपहर के जब 25 साल पूरे हुए थे तब भी सत्तन जी उस कार्यक्रम में आए थे और कैलाश जी कहीं जाना था। कैलाश जी ने कहा कि यार मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। तो सत्तन जी ने बोला कि सत्तन जी को बोला कि पहले आप बोल लो। तो सत्तन जी जब बोलने खड़े हुए तो कैलाश जी ने उनसे कहा मंच पे कि गुरु थोड़ा जल्दी कर लेना। तो बोले जल्दी क्या कर लूँ, 25 साल का हिसाब है, मशीन को गर्म होने में समय लगता है भाई। बोले इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, 25 साल बाद मशीन, मेरे को टाइम लगता है। तो उनको जब व्यंग कसा तो कैलाश जी ने कहा कि गुरु आप तो मेरा समय भी ले लो। तो बोले मैं तेरा समय क्यों लूँ, तेरा कल से खराब शुरू होने वाला हो तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। तो इस प्रकार का गुरु का जन्मदिवस है। दोपहर परिवार उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता है और हमेशा ही चाहेगा कि उनका आशीर्वाद स्नेह हमारे साथ बना रहे। तो ये तो थी खबरें और जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपसे आग्रह है कि आपका प्यार स्नेह ऐसा ही बना रहे। हम इस कार्यक्रम को और भी अच्छे से आप तक पहुंचाएंगे। कुछ और नई चीज़ें भी कर रहे हैं जिससे आपको नई जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।